Finally, one of my dream come true. हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग विथ मी। तो मेरा लेओवर था ट्रिची में और मैं प्लान कर रही थी जाने के लिए रामेश्वरम फ्रॉम ट्रिची। ट्रिची से रामेश्वरम का 7 आवर्स का डिस्टेंस है बाय बस। तो मेरा होटल से बस स्टैंड बहुत सामने ही था, पर क्या बोलूँ यार, इनसे कम्युनिकेट करते करते मैं थक गई थी कि बस कहाँ मिलेगा, टिकट कहाँ कटवाना है। एंड फाइनली मैं अपनी बस में बैठ चुकी थी। ठंडी ठंडी हवा खाते खाते मुझे आ गई थी नींद और मेरी नींद खुलते ही मैं पहुंच गई थी रामनाथपुरम, जो कि मिड स्टॉप है। फाइनली मैं पहुंच गई अपनी डेस्टिनेशन। अब जब आ गई हो तो लेट्स टेक एन एक्सपीरियंस। मैं एक्साइटेड तो बहुत हूँ। लेट्स सी हाउ टू एग्जीक्यूट द प्लान फॉर द डे। मैं ठीक टेम्पल के साउथ गेट के पास उतर गई थी। पहले तो मंदिर का पता करते हैं कि कब पूजा स्टार्ट होता है, कब एंट्री होता है। तो गाइस, जितना मुझे पता चला इज अभी वो मंदिर नहीं खुलेगा। अभी हैव टू गो टू द ईस्ट गेट ऑफ द टेम्पल टू सी शिव जी का वाइट शिवलिंग। सुबह के 3 बजे टेम्पल इतना खूबसूरत लग रहा था यार। फाइनली मैं चलते चलते पहुंच गई हूँ। इट इज़ अ गेट जहाँ पे दर्शन होगा। एंड यहाँ पे दर्शन करने के लिए टिकट 50 रुपीज़ है। 50 रुपीज़ डालो और टिकट कटवाओ और अंदर जाके दर्शन करो। इसके बाद 5 बजे वो 22 कुंड वाला मंदिर खुलेगा, जो कि ईस्ट गेट में है। तो वहाँ पे जाके 22 कुंड नहा के फिर यू कैन कंप्लीट योर दर्शन। दिस इज द लाइन देखे मेरा सर चकरा गया। तो बेसिकली आई गॉट वन पांडा, जिसको बोलते हैं। उन्होंने बोला कि ही विल टेक 1500 रुपीज़ एंड ही विल हेल्प मी टू डू द दर्शन, कुंड स्नान एंड एवरीथिंग, which I feel is a little expensive, but if you want to avoid chaos and all, you can surely go for it. To enter the temple. खुशी देख रही हो मेरे चेहरे पे? बिकॉज यू नो वॉट, आई हैव विजिटेड सो मेनी मंदिर इन माई लाइफ, बट दिस इज़ द बेस्ट टिल डेट। इसकी वाइब कुछ अलग ही थी। हम लाइन में खड़े थे और फाइनली हमारा दर्शन कंप्लीट होने के बाद अब हम जा रहे थे कुंड स्नान करने के लिए। यहाँ 22 कुंड होते हैं और एक एक कुंड का पानी आपके ऊपर डाला जाता है। ये मेरा फर्स्ट कुंड है एंड इट वॉज द लास्ट। I'm done with my kund snan and it was amazing. Now I'm going to change my clothes and सो बेसिकली कुंड स्नान करने के बाद आपको 3 और शिवलिंग का दर्शन करना होता है। एक जो हनुमान ने लाया था और एक माता सीता ने जो सैंड से बनाया था। यहाँ पे दर्शन कंप्लीट होने के बाद अचानक से बारिश स्टार्ट हो गई थी और मुझे भूख भी बहुत तेज़ लगी थी। तो यहाँ मैंने अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट किया और चाय वाज मैंडेटरी। मंदिर के सामने से ही मैंने एक ऑटो बुक किया और मैंने पूरा साइट सीन उसी ऑटो से किया। यहाँ की मौसम इतनी अजीब सी है ना, अभी बारिश हो रही थी और अभी इतनी धूप आ रही, पर मौसम जैसा भी हो हम आनंद लेते लेते पहुँच गए हमारी पहली डेस्टिनेशन। right now I'm at Dhanushkodi village and just near me is the railway station. And this is the railway track. यहाँ एक स्कूल भी हुआ करता था। बस now this fishermen have this hut over here and यही है बस इस village में, और कुछ भी नहीं है। Nothing is left. लाइफ में मेरी ये पहली सोलो ट्रिप है जो कि मैं इतनी इंजॉय कर रही हूँ, मुझे थोड़ी सी भी अजीब नहीं लग रही। मैं पहुँच गई थी ये फिशरमैन्स के हट के वहाँ पे, जहाँ पे छोटे छोटे दुकान लगाते हैं। एंड यहाँ से मैंने कुछ कुछ चीज़ें देखे जो कि बहुत अच्छे थे। एंड थोड़ी सी शॉपिंग करने के बाद मैं पहुँचती हूँ अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन। तो ये था धनुषकोडी, जिसे घोस्ट टाउन भी कहा जाता है। और अब हम पढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन, जो कि है द लास्ट लैंड ऑफ इंडिया, द अरिकल मुन्नाई। So this is India and Sri Lanka over there. I was exactly standing in the last point of India, which is known as Arikal Munnai. The water is so clean over here. दूर में आपको जो patches दिख रहे होंगे, that is only the Ram Setu patches still visible from here. Finally, one of my dream come true. I'm trying to go over here to get some sand as a memory. The last land of India. I'll just go and come back. तो मेरे राम सेतु अच्छे से घूमने के बाद अब हम जा रहे हैं विभीषण मंदिर, जहाँ पे विभीषण जब लंका छोड़ के आए थे तो उनका पट्टाभिषेकम यही हुआ था, यहीं पे।
विभीषण मंदिर के दर्शन कंप्लीट होते ही हम निकल पड़े थे पंचमुखी हनुमान मंदिर देखने के लिए, जो कि ये है। और यहाँ पे कुछ कुछ प्यूमिस रॉक्स रखे थे जो कि राम सेतु बनाने के लिए काम आए थे। यहाँ मैं पहुँच गई थी प्रभु राम के पद चिन्ह देखने के लिए, और वो थे पद चिन्ह। ये है लक्ष्मण तीर्थम। इसके आगे बढ़ेंगे हम बाणगंगा, जहाँ पे बोला जाता है कि जब सीता मैया वापस आई थी, उन्हें प्यास लगी थी, तो प्रभु राम ने अपने बाण चला के ये कुआं उत्पन्न किया था, जो कि समुद्र के बीच में। अब भैया हमें पानी टेस्ट करवा रहे। ये समुद्र का पानी था जो कि बहुत खारा था, और ये वो कुआं का पानी है जो कि अभी भी मीठी है। मैंने थोड़ी पानी अपने घर वालों के लिए भी ले लिया, और यहाँ से 30 किलोमीटर्स है श्रीलंका। फाइनली मैं निकल पड़ी अपने डेस्टिनेशन के लिए, जो है ट्रिची, बिकॉज मैं लियोर पे आई थी, जैसे कि आप सभी को पता है। तो अब मैं जा रही हूँ वापस बस स्टैंड। देन सी यू, बाय बाय। फिर से सवारी लेके मैं निकल गई हवा खाते खाते, और ये था वो फेमस पम्बन ब्रिज, जहाँ की अभी सेलिंग बंद है। बस जब रामनाथपुरम रुकी थी फिर से, तो मैंने ये ली थी कच्ची केरी। इसमें इन्होंने कुछ मसाला डाला जिसको ये पोड़ी बोलते हैं, ये बहुत टेस्टी था। मैं चढ़ी थी बस सुबह 11:30 बजे, और दिन से रात हो गया, एंड फाइनली मैं थकी हारी पहुँच गई थी अपनी होटल। मैं आपको क्या ही बताऊँ, इट वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। आई वॉज वेरी टायर्ड फॉर दिस ट्रिप, but somewhere I felt rejuvenated. If you like it, please like, share, comment, subscribe, and please take a trip solo for your